जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPHCL में, जहां हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज हम उसी का सेट नंबर 63 जो है SK झा द्वारा जो ऑफलाइन बनाया जाता है उसका सेट नंबर 63 हम आज लेकर के आए हैं। और इससे पहले कि आप लोगों ने जो सेट नहीं बनाए हैं वो हमारे प्ले लिस्ट से जा कर के वहाँ से सेट बना सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सेट नंबर 63 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। उस कुंजी को क्या कहते हैं? उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग डिलीट कहते हैं। बैक स्पेस की प्रायः डैश के लिए सर्वाधिक बार प्रयोग की जाती है। किसके लिए की जाती है? तो कर्सर के बाईं ओर एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए। कर्सर के बाईं ओर जो हम लोग लिखते हैं तो उसका जो डिलीट करने के लिए जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स जैसे प्रोग्राम जो वेब पर विंडोज संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट घटकों में से एक है जो गणितीय और तार्किक ऑपरेशनों को करता है। तो क्या है इसका? तो ये है आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक है। क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका डेटाबेस बनाने, मेंटेन करने और नियंत्रित एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम है। नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को किससे कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से भी कनेक्ट किया जाता है? तो किससे किया जाता है? तो डॉकिंग स्टेशन से। डिवाइस ड्राइव क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइव क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो डिवाइस ड्राइव जो होते हैं ये छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम होते हैं। सर्वाधिक स्थान पर लगाया गया कंप्यूटर जो किसी खास विषय पर उपयोगकर्ता को सामान्य जानकारी देता है क्या कहलाता है? तो ये सामान्य जानकारी देता है तो ये कियोस्क कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कोबोल जो है मंकारली जो है सुमेलित नहीं है। डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो डॉस जो है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से किस मेनू में डिलीट रो, कॉलम, सेल, डिलीट टेबल, डिलीट विकल्प शामिल होते हैं? तो किस में शामिल होते हैं? तो ये होता है लेआउट में। किस में? तो लेआउट में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल में मान दर्ज करते समय प्रविष्टि को रद्द करने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? किस कुंजी को दबाया जाता है? तो ये होता है आपका ESC एस्केप। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? तो DDL का पूर्ण रूप होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में की गई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत जो है आपका अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के लिए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी। तो ये किसके बिना? तो माउस के बिना जो है एक विफलता होगी। जल विद्युत शक्ति संयंत्र का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल लगभग 100 से 125 वर्ष का होता है। ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में जो है आपका मिनरल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। यदि धातु वोल्टेज 120 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की कौन सी स्लाइड प्राइमरी होगी? तो कौन सी स्लाइड प्राइमरी होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 वोल्ट साइड। जब ज्वारीय वोल्टेज को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेटों पर एक साथ लागू किया जाता है तब CRT स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरूप को लिसाजू प्रतिरूप कहा जाता है।
दोष युक्त केबिल के साथ एक अन्य दोष रहित केबिल उपलब्ध होने पर दोष ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है? तो ये प्रयुक्त विधि जो है आपका लूप परीक्षण है। क्या है? लूप परीक्षण है। ट्वेंटी वन है, यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वह क्या दर्शाएगा? तो मैगर से परीक्षण करने पर वह ओम दर्शाएगा। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किस प्रेरण मोटर में किया जाता है? तो ये जो है आपका कम रेटिंग वाले प्रेरण मोटर में किया जाता है। रात्रि के समय फ्लोरेसेंट ट्यूब स्विच बंद करने के बाद भी रोशनी देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि लीकेज होकर उसे फेज मिलना। किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार अनुपात क्या होता है? तो ये स्लॉट आकार अनुपात होता है 12:1। ग्राफीय चिन्ह ये चिन्ह जो है किस विद्युत उपकरण का है? तो ये चिन्ह जो है आपका किस विद्युत उपकरण का है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पंखे का पॉइंट का है। यदि किसी भवन की वायरिंग में 60 वाट के बल्बों के 20 पॉइंट्स और 100 वाट प्रत्येक के 4 पंखे हैं तो 240 वोल्ट सप्लाई सिस्टम में अनुमोदित इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा? तो कितना होगा? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी 2.08 ओम होगा। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है? तो कौन सी क्षति? तो ताम क्षति। रीजनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करती है। रीजनरेटिव डीसी ड्राइव जो है नियंत्रित करती है मोटर के घूर्णन दिशा को, मोटर के बला घूर्ण को, मोटर की गति को, उपयुक्त सभी को। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री कौन है? ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है सिलिकॉन स्टील। डिस्ट धारा सप्लाई में आवृत्ति होती है। डिस्ट धारा सप्लाई में आवृत्ति होती है 0। डिस्ट धारा सप्लाई में आवृत्ति कितनी होती है? 0। विद्युत प्रेस में हीटिंग। विद्युत प्रेस में हीटिंग एलिमेंट के चारों ओर कौन सा अचालक प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा अचालक? तो ये अभरक। अति तापक में तापक्रम स्थिर रहता है, दाब बढ़ता है। तापक्रम कम होता है, दाब बढ़ता है। तापक्रम बढ़ता है और दाब स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार के ईंधन को जलाने के लिए विशेष प्रकार के बर्नरों की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार के ईंधन को? तो ये द्रव्य ईंधन को। सामान्य आकार के तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत शक्ति किस वोल्टेज पर जनरेट की जाती है? तो ये जो है आपका 11 kV पर जनरेट की जाती है। मोटर परिपथ के लिए एमसीबी का किस रंग का नाब वाली होती है? तो किस रंग का नाब वाली होती है? तो ये नीले रंग की नॉब वाली होती है। एक निश्चित श्रेणी RLC परिपथ में VC 125, VL 125 और V 40 हो तो स्रोत विभव का मान क्या होगा? तो स्रोत विभव का मान जो होता है आपका क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी 40 वोल्ट हो जाएगा। 40 वोल्ट हो जाएगा। क्या कारण है कि जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है। 38 में हो जाएगा 36 स्लॉट 6 पोल सिंगल फेज 3 फेज वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है यदि साइड 15 डिग्री हो तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0.996। 37 का यहाँ पे हम लोग देखे थे कि क्या कारण है कि जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर रोटर का व्यास छोटा होता है? तो उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है। एक एसी वोल्टेज को
कितना के रूप में दर्शाया जाता है, तो वोल्टेज की आवृत्ति और आरएमएस का मान क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता बढ़ती है। तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता कैसे बढ़ती है, तो ये भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। निम्नलिखित विद्युत सब स्टेशनों पर कार्य नहीं है। निम्नलिखित विद्युत सब स्टेशनों पर कार्य नहीं है पावर सप्लाई उत्पादन करने का। विद्युत जनरेटर में कम्यूटेटर की क्या भूमिका है। विद्युत जनरेटर में कम्यूटेटर की एसी को डीसी में रूपांतरित करना। किसी दीप्त वस्तु द्वारा प्रति सेकंड छोड़ी गई ऊर्जा प्रकाश की ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाती है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ उपभोक्ता की वायरिंग कटआउट से जुड़ी होती है, तो वह हो जाएगा आपका उपभोक्ता का टर्मिनल। वायरिंग की केवल एक ही ऐसी किस्म है जिसकी योजना भवन निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व ही बनानी पड़ती है और निर्माण के साथ साथ संपन्न भी की जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त कंड्यूट वायरिंग। निम्नलिखित यूपीएस प्रणाली में सबसे अधिक विश्वसनीय प्रणाली कौन सी है, तो ये ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली। भूसंकर्पण प्रतिरोध के मान किस पर निर्भर करते हैं। भूसंकर्पण प्रतिरोध के मान जो है वह किस पे निर्भर करते हैं, तो ये सभी पे निर्भर करते हैं। निम्नलिखित में से किस बात पर अल्टरनेटर में जनित विद्युतवाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा अल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या पर। संयोजन के आधार पर वितरण प्रणाली का भाग नहीं है। संयोजन के आधार पर वितरण प्रणाली का भाग कौन नहीं है, तो वितरण प्रणाली का भाग जो है भूमिगत प्रणाली नहीं है। ऊर्जा मीटर में फ्लक्स का परिमाण क्यों परिवर्तनीय होता है, तो असामान्य धाराव और वोल्टेज के कारण। क्या कारण है कि संचारण लाइनों में दो खंभों के मध्य चालक के रूप में झूल जाता है, तो ये हो जाता है सैग। चालक यानी कि कंडक्टर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर। किस पर, लंबाई पर। मानक तार गेज जो अर्थिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है वो अपेक्षाकृत पतली नहीं होनी चाहिए, तो अपेक्षाकृत पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ से हम देखेंगे 52 नंबर हम लोग देखेंगे कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघट्य संबंधी का प्रथम नियम। माइक्रो एम्पियर मीटर में 100 ओम का प्रतिरोध होता है। यदि मीटर 100 mm मापन है तो शॉर्ट के माध्यम से धारा का मूल्य क्या होगा, तो धारा का मूल्य जो हो जाएगा 99.9 mA हो जाएगा। ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात क्रोड क्यों प्रयोग की जाती है, क्योंकि हिस्टैरिसीस क्षति जो है कम हो सके। किस क्रिया में एक परमाणु नाभिक का 2 या अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित होता है, तो ये हो जाएगा आपका नाभिकीय विखंडन में। किसी युक्ति का उपयोग स्विच और सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हो सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु परिपथ भंजक। किस कारण से प्रेरण मोटर में प्रायः रोटर खांचों को तिरछा रखा जाता है, तो किस में, तो ये होता है मोटर में शोर कम करना और मोटर के ब्लॉक होने की प्रवृत्ति। प्रत्येक जीवित चालक
अर्थ के बीच 1 मिनट के समय के लिए 1000 वोल्ट का वाल्व आरोपित किया जाता है। तो HV स्थापन के प्रतिरोध कुचालन कम से कम कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 मेगा ओम का। छत के पंखों के स्वीप का संबंध किससे है? छत के पंखे को स्वीप का संबंध जो है आपका उसके घूर्णन के से बने वृत्त के व्यास पे। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है विद्युत वाहक बल पर निर्भर नहीं करता है। मानक तार गेज को अर्थिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है, वो अपेक्षाकृत पतली नहीं होनी चाहिए। यानी कि 14 SWG वायर किसके कनेक्शन के बदले 1.5 कैपेसिटर मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है? तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग या मुख्य वाइंडिंग में किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित में से रूप में कार्य करता है। तो किस रूप में? तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के रूप में। तारों और केबलों के संयोजन में प्रयुक्त होते हैं। तारों और केबलों को संयोजक में प्रयुक्त होते हैं कनेक्टर। एक प्रतिदीप्त द्वीप जलता बुझता है, दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए? तो दीप के तंतु फूंक जाएंगे। अतिथि का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो अतिथि का अनेकार्थक शब्द जो हो जाएगा मेहमान। हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस उक्ति में जो है आपका उपमा अलंकार है। अपमान में उपसर्ग है, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अपमान में जो है आपका अप उपसर्ग है। वहाँ राजीव की बाइक है, वाक्य में कौन सा कारक है? वहाँ राजीव की बाइक है, वाक्य में जो है आपका संबंध कारक है। कौन कारक है? तो संबंध कारक है। आशु विमानक शब्द का पर्यायवाची बताइए। आशु विमानक शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा अश्व हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रभाव मानना। दिए गए विकल्पों में से दृष्टिकृत का विलोम क्या होगा? तो दुष्कृत का विलोम जो हो जाएगा आपका संस्कृत हो जाएगा। किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है? किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में नहीं हुआ है। अड़ोस पड़ोस की सफाई जरूरी है, रेखांकित शब्द कौन सा समास है? अड़ोस पड़ोस की सफाई जरूरी है में कौन सा समास है? तो इसमें जो है द्विंद समास है। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? बंटी की उपन्यासकार कौन है? तो ये मनु भंडारी। अब यहाँ पे देखना है एंटोनिम छाटना है स्कैंटी का। स्कैंटी का जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रोफ्यूज हो जाएगा। द डॉक्टर इन द स्ट्रॉन्ग विंड, द डॉक्टर स्लैम्ड इन ए स्ट्रॉन्ग विंड, स्लैम्ड। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम। द एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का क्या होगा? तो एसिड टेस्ट का जो होता है आपका ए फैक्ट इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग। वन वर्ड, वन हु ईट टू मच, वन हु ईट टू मच का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूटन। और इसमें जो है 80 का सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का क्या होगा? हॉस्टिलिटी का जो है आपका इनैमिटी हो जाएगा। जिस प्रकार उड़ना पक्षी से संबंधित है उसी प्रकार सरपट दौड़ना किससे संबंधित है? तो उसी प्रकार सरपट दौड़ना जो है आपका घोड़ा से संबंधित है।
अब यहाँ पे कह रहा है कि यह 7 दूनी 14 हो जा रहा है, तो ये 8 सते 56 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए गुने बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, भागा का अर्थ है कि ए बी के पिता है, तो आर एस के दादा है। इसमें से कौन सा बनेगा? तो ये इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि हेड को 37 के रूप में कुटवत किया गया हो और बैंक को 57 के रूप में, तो काइट को किस प्रकार के कुट करेंगे? तो देखिए हेड को 84 को, तो 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दिखाई गई है। उस विकल्प का चयन करें जो डॉलर के सामने वाले पे हो। तो डॉलर के सामने वाले पे कौन होगा? तो डॉलर के सामने वाले पे ये बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जगह चेंज कर देना है। अगर जगह चेंज कर दीजिएगा, भागा का अर्थ है यहाँ पे जोड़ कर दीजिएगा और इसको बनाइएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आएगी। 5 व्यक्ति ए बी सी एस और पी एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ए किसी छोर पर नहीं बैठा है। बी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एस बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। सी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। बी और ए के मध्य में कौन बैठा है? तो बी और ए के मध्य में जो है आपका पी बैठा है। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बल्ब स्विच है, कुछ बल्ब जो है स्विच है, कुछ बल्ब जो है क्या है? स्विच है। कुछ स्विच जो है फूलदानी नहीं है, कुछ स्विच जो है फूलदान नहीं है। सभी पंखे स्विच है। ठीक है, सभी पंखे स्विच है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। अब है 90 में नीचे दिए गए ढांचा मकान, तो अस्थिर पंजर का क्या हो जाएगा? अस्थिर पंजर का हो जाएगा शरीर। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति जो है नगरीय थी। 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये जो हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी। भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। किसके? तो ये हो जाएगा 1206 से 1526 के बीच में। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हेमिस, लद्दाख में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उसके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? तो कौन सा चट्टान? तो ये हो जाता है ग्रेनाइट का चट्टान। हाल ही में कहाँ बसंत त्यौहार शिग्मोत्सव मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी गोवा में। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास किया है? तो कौन सा मेगा अभ्यास किया है? तो ये हो जाता है गगन शक्ति 2024। निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ये 100 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आज का ये हमारा सेशन जो है आज का समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर 64 के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।